आईपीएल 2025 में आज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होने वाला है। केकेआर आज अपने घर के बाहर खेलेगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि पिछले साल की चैंपियन है, लेकिन इस साल उनका अच्छा नहीं रहा है। 7वें नंबर पर मौजूद है। 5 मैच हारे हैं। एक मैच उनका बेनतीजा रहा था, बारिश की बेट चढ़ गया था पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मैच था। लेकिन केकेआर के एक स्टार खिलाड़ी को गौतम गंभीर की कमी खल रही है। क्या गंभीर के ना होने से केकेआर की यह दशा हुई है? क्या केकेआर जो इस सीजन बहुत खराब हालत में है, क्या वो गंभीर की कमी की वजह से है? आपको बता रहे थे कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको गौतम गंभीर की कमी खल रही है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि केकेआर में जो है गौतम गंभीर के ओरे को वो मिस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन, आज मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दोनों ही टीमों के लिए मैच बहुत ज्यादा अहम है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो टॉप 4 में बने रहने के लिए दिल्ली को यह मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि पिछला मैच वो हार कर आई है आरसीबी के खिलाफ। और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मैच हुआ था वो बारिश की बेट चढ़ गया था, तो एक अंक शेयर करने पड़े थे दोनों को। केकेआर की बात करें तो अभी उनकी जिंदा है इस टूर्नामेंट में, उम्मीदें खत्म नहीं हुई है, 7वें नंबर पर हैं, लेकिन जीत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि पॉइंट टेबल पे अगर नजर डालें तो 7वें स्थान पर मौजूद है केकेआर। 9 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं सिर्फ और 5 हारे हैं, और एक मैच उनका नॉट रिजल्ट यानी कि नतीजा नहीं आया था। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि केकेआर के एक स्टार खिलाड़ी को गौतम गंभीर की कमी खल रही है टीम में। वो खिलाड़ी कौन है आपको बता देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, जो कि इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट डेब्यू भी कर चुके हैं, अपना काफी मैच खेल भी चुके हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में ही। आपको बता दें कि उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि गौतम गंभीर के ओरे को वो मिस कर रहे हैं केकेआर में। क्या बोला उन्होंने आपको बता देते हैं। हर्षित राणा, the Kolkata Knight Riders KKR fast bowler, has said that he is missing the aura and thrill factor that Gautam Gambhir brought to the franchise last year. He said that while KKR support staff have been able to create a good environment this year, he has missed Gambhir's presence. यानी कि उन्होंने बोला है, वो सीधा सीधा उन्होंने बात बोली है कि वो मिस कर रहे हैं इस ईयर उस ओरे को, उस थ्रिल फैक्टर को, यानी रोमांचकारी पहलू को, जो पिछले साल गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में टीम में लेके आए थे। हालांकि उन्होंने बोला है कि जो अभी जो टीम सपोर्ट स्टाफ है वो एबल रहा है, यानी कि कामयाब रहा है टीम को वो इन्वायरमेंट देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की जो प्रेजेंस है, मौजूदगी, उनको मिस कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला है टीम इन्वायरमेंट को लेके द सपोर्ट स्टाफ इज बेसिकली द सेम एंड इवन नायर भाई इज बैक, बट या देयर वाज अ थ्रिल फैक्टर दैट आई मिस लिटिल, स्पीकिंग जस्ट फॉर माई सेल्फ नॉट एनीवन एल्स, बट इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल द सेम। चंद्रकांत पंडित जी की बात की है सर, उन्होंने बोला है नायर भाई ब्रेवो, वी आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी वांट। उन्होंने बोला है कि जो हम चाहते थे वो हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है। जैसे उन्होंने बोला लास्ट लाइन में, वी आर गेटिंग द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी वांट। और जो चंद्रकांत पंडित जी की बात की है, जो हेड कोच है केकेआर के, उसके अलावा अभिषेक नायर जो आए हैं असिस्टेंट कोच के बतौर आए हैं वो, उसके अलावा मेंटोर के रूप में ब्रेवो आए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर जो थे टीम के मेंटोर थे, और उनकी जगह जो ली थी ड्वेन ब्रेवो ने ली थी, जो पहले सीएसके के साथ रहे थे, लेकिन अब जो है ब्रेवो उनकी जगह निभा रहे हैं गौतम गंभीर की। इसके अलावा अभिषेक नायर जो आए हैं, जो कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया था 8 महीने में ही, और अब वो केकेआर में उनकी वापसी हो गई है। तो उन्होंने क्या बोला हर्षित राणा ने अभिषेक नायर के ऊपर, there have been changes of course since Nair return because he has very smart mind, he reads the game very well and the Indian core of our team, he knows them very well, he only has helped develop them over many years, so it helps us that he is back and feels good। यानी कि उन्होंने बोला है जो वापस आए हैं तो चेंजेस इससे हुए उनके वापस आने से, क्योंकि वो गेम को अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला जो इंडियन कोर है केकेआर की टीम में, उनको वो अच्छे से समझते हैं, और उनके साथ उन्होंने उनका विकास के लिए काफी साल काम भी किया है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इससे हमें अच्छा लगा उनकी जो टीम में शामिल हुए हैं, दोबारा वापसी की है उन्होंने। अब बात करते हैं गौतम गंभीर के ऊपर हर्षित राणा ने क्या बोला है। जब उनसे पूछा गया कि गौतम गंभीर जो है टीम में क्या लेके आते हैं, when asked to elaborate on what Gautam Gambhir brought to the dressing room, Harshit said, I was not talking about anything personal, but you also know he has an aura in the way he carries the team forward, I was just talking about that। उन्होंने बोला कि मैं किसी पर्सनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं उनका जो ओरा है, उन्होंने किस तरीके से टीम को आगे लेके गए हैं वो। केकेआर को आपको ध्यान होगा, केकेआर ने उससे पहले जो ट्रॉफी जीती थी, 2 ट्रॉफी जो जीती हैं आईपीएल में 2012 और 2014, गौतम गंभीर की कैप्टनसी में जीती हैं। उसके अलावा जो ट्रॉफी तीसरी आई है उसमें बेशक श्रेयस अय्यर कप्तान थे पिछले साल, लेकिन गौतम गंभीर जो थे वो मेंटोर थे टीम के, और सारा क्रेडिट जो था गौतम गंभीर को भी गया था कि ट्रॉफी जिताई है केकेआर को, उन्होंने तीसरी ट्रॉफी जिताई थी।
तो कुल मिलाकर जो बात है, हर्षित राणा जो तेज गेंदबाज है, इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं। गौतम गंभीर ने उनकी वापसी कराई थी। आपको ध्यान होगा नवंबर में जब मेगा ऑक्शन होना था, उससे पहले उनका डेब्यू नहीं हुआ था इंडिया के लिए, तो उनको एज अ अनकैप्ड प्लेयर लिया गया था। लेकिन बाद में मेगा ऑक्शन के बाद उनको इंडिया के लिए उन्होंने डेब्यू किया, टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले और T20 तो अभी खेल के भी आए हैं, आपको ध्यान ही होगा। और बात यह है कि हर्षित राणा को कमी खल रही है गौतम गंभीर की। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर की वाकई KKR को कमी खल रही है, जिसके बाद उनकी हालत जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में है और जो पिछड़ रही है, मैच लगातार हारे हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।